हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का गुरुकुल। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा जो चैप्टर है वो, और जो कि यूनिट 2 का वो मतलब चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय भाषाओं में रामकथा। तो रामकथा के बारे में तो आई होप सब लोग जानते ही हैं, तो उसी को आगे के आगे पढ़ लेते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं। तो जैसे कि इसमें जैसे मेन क्वेश्चन वगैरह, जैसे रामायण के बारे में सब लोग जानते ही हैं, जो कि इतनी ज़्यादा एक ग्रंथ है एक हमारे हिंदू धर्म के लिए, तो फिर उसके बारे में तो सब जानते ही हैं। तो उसके लिए मुझे लगा कि ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वही यहाँ पे लेके आई हूँ। तो वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको जो है सब्जेक्ट मतलब जो इसके पार्ट के अंदर है वो भी समझ में आ जाएगा और आपके मेन क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आज की क्लास को हम कर लेते हैं शुरू। तो ये यूनिट 2 का चैप्टर है भारतीय भाषाओं में रामकथा। तो जैसे कहते लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आएंगे हमारे में वो ऐसे करके आएंगे कि भारत की विभिन्न भाषाओं में रामचरित्र, रामायण और रामकथाओं का वर्णन कीजिए, अथवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामकथा का विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीयों की जो अलग अलग जैसे उनकी लैंग्वेजेज हैं, तो उसमें वो रामकथा को कैसे कैसे उसको मतलब फर्दर आगे के लिए बढ़ाया गया है, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसमें पढ़ के ही बता देती हूँ कि साहित्य शोध के क्षेत्र में भगवान राम के बारे में आधिकारिक रूप से जानने का मूल स्रोत महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामचरितमानस मतलब रामायण को जाता है, जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। तो सबसे पहले जो इसका ओरिजिन हुआ था वो महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो उन्हीं के लिए लिखा गया है। इस गौरव ग्रंथ के कारण वाल्मीकि दुनिया के आदि कवि माने जाते हैं। श्री राम कथा केवल वाल्मीकि रामायण तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मुनि व्यास रचित महाभारत से भी रामोपाख्यान के रूप में आरण्य पर्व, वन पर्व में यह कथा वर्णित हुई है। इसके अतिरिक्त द्रोण पर्व, शांति पर्व में रामकथा का संदर्भ उपलब्ध है। यानी कि इन सब में क्या है, रामकथा के बारे में बताया गया। तो बौद्ध परंपराओं में श्री राम से संबंधित दशरथ जातक, अमानत जातक और दशरथ कथानक नामक 3 जातक कथाएं उपलब्ध हैं। रामायण में थोड़ा भिन्न होते हुए भी यह ग्रंथ मुख्य हैं। विमल सुकृत उपरियम और आगे है आचार्य रविकेश्वर पद्मोरुका, मतलब जो उन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो स्वयं कृत मतलब ये रामचंद्र चरित पुराण जो है, और गुणभद्रकत उत्तरा पुराण है, संस्कृत में लिखा हुआ है ये। जैन परंपरा के अनुसार राम का मूल नाम जो था वो पद्म था। तो परमार भोज ने भी इसे चंपू रामायण की रचना की थी। तो जो राजा भोज हैं, परमार भोज, उनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी खुद ही इस रामायण को एक अलग मतलब अपने लैंग्वेज में लिखी थी भोज में, तो वो चंपू रामायण के नाम से लिखी है, यहीं पे यहाँ पे बताया गया है। तो रामकथा अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी गई है। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बंगाल में 23, तमिल में 12, तेलुगु में 12, उड़ीसा में 6 रामायणें मिलती हैं। हिंदी में लिखित गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया, उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ साइड में। जिसके अतिरिक्त भी संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में रामकथा लिखी गई हैं। यानी कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें रामकथाओं को लिखा गया, ताकि लोग आसानी से उसे समझ सकें, अपनी अपनी लैंग्वेज में उसे पढ़ सकें। महाकवि कालिदास, भास, भट्टव, प्रसवसेन, क्षमेंद्र, भवपति, राजचंद्र कुमार दास, विश्वनाथ, सोमदेव, गुणादत्त, नारद, लोमेश, मैथिलीशरण गुप्त, केशवदास, समर्थ, रामदास, संत तुकांजी महाराजा आदि 400 से अधिक कवियों तथा संतों ने अलग अलग भाषाओं में लिखा है इसको। रामायण के एक दूसरे पात्रों के बारे में काव्यों की रचना की गई। स्वामी कल्पात्री ने रामायण मीमांसा की रचना करके उसमें रामकथा का एक वैज्ञानिक आयाम आधारित विवेचना किया। वर्तमान में प्रचलित बहुत से राम कथानकों ने आरण्य रामायण, अद्भुत रामायण, कृतिवास रामायण, विलंका रामायण, मैथिली रामायण, सर्वाथ रामायण,
तत्वार्थ रामायण मतलब इतनी सारी जो रामायण है उसमें क्या करे, मतलब इतनी, मतलब यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। अभिनाटक, जानकी, हिरण्य आदि प्रमुख हैं। मतलब इतनी सारी रामायण जो इतनी अभी तक लिखी नहीं है, जो अभी इतने सारी लैंग्वेज में अलग अलग थी, वो सब ऐसे करके अलग अलग उनके बारे में बोला गया है। तो भारत में स्वतंत्रोत्तर काल में, मतलब आज़ादी के बाद में, संस्कृत में राम कथा का आधारित अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं। इसमें राम कीर्ति, रामेश्वर ध्येय, श्री भरत राय भीगम, जानकी, सीता चरितम, रघुकुल कथावंतिम और बाकी सब जो हैं आदि प्रमुख है। डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी रचित साकेत स्वर महाकाव्य रचना शैली और कथानक के कारण वरिष्ठ हैं। और महाकाव्य हिंदू, मतलब जो संस्कृत, हिंदी और जो समानांतर रूप जो हैं उन सब में उसको पब्लिश किया गया है। तो वर्तमान समय में रामायण तो क्या है कि जैसे कि हिंदी भाषा में कौन सी और रचयिता कौन थे उनकी, तो जैसे हिंदी भाषा में हमें मिलती है रामचरितमानस, जो कि हम नॉर्मल है कि अपने घर में पढ़ते हैं, या जो भी राम कथा का जहाँ भी पाठ होता है तो वो सब क्या जो रामचरित जो मानस होता है ना उसी को पढ़ते हैं। तो वो किस में, हिंदी में लिखी गई है, लेकिन उसमें अवधि के भी कुछ वर्ड हैं तो इसमें मतलब उसमें भी वो करी गई है। राधेश्याम रामायण होती है एक, जो कि हिंदी में पब्लिश हुई है। और उपचर्य हुआ पद्मचरित रामायण जो है, और संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उन्होंने संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि ने। योग वशिष्ठ वाल्मीकि ने लिखी है। आध्यात्म रामायण वेद व्यास ने लिखी है। आनंद रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। वाल्मीकि ने इतनी सारी 3 रामायण लिखी हैं, अगस्त्य रामायण, अद्भुत रामायण। और रघुवंशम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। गुजराती भाषाओं में लिखी गई जैसे रावण मंदोदरी संवाद, जो रावण है और उसकी मंदोदरी उसकी बीवी जो उसके बारे में जो उनकी बातचीतों के बारे में लिखा है वो किसने लिखा है, श्रीधर ने लिखा है। रामायण पुराण स्वयंभूदेव ने लिखा है। राम बालचरित ये मालंगन ने लिखा है। तो ये सब ना इनके अलग अलग उसके मतलब जो बुक हैं जिसके उससे लिखी गई हैं वो, और जिन्होंने लिखी है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इतने सारे नाम हैं और ये उनके लेखक हैं जिनके बारे में यहाँ पे पूरे विस्तार में डिस्क्रिप्शन करके बताया गया है। तो आप सब लोग इसको आराम से इसकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे जैसे इतनी इसमें भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है पूरा उड़ीसा भाषा में जो भी लिखी गई है रामायण, इतनी सारी जो उनके बारे में बताया गया है। अब जैसे तेलुगु भाषा में है तो भास्कर रामायण, रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायणम, भोल्लो रामायण। और जैसे कन्नड़ भाषा में लिखी गई है कुमुदेव रामायण, कौरवे रामायण, रामचरित्र पुराण, भतलेश्वर रामायण आदि ये सब उसमें लिखी गई हैं कन्नड़ भाषा में। तो आगे जैसे और भी अन्य भाषाओं में लिखी गई हैं जैसे असमिया में, बंगाल, मराठी, गुजरात, पंजाब। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित है ये वाली रामायण, कौन सी, रामावतार का गोविंद रामायण। जैसे कश्मीरी में भी लिखी गई है, मलयालम, तमिल। जैसे बौद्ध परंपराओं में ये रामायण मिलती है, अमानम जातक, दशरथ का कथानक। और मैथिली चंद्रा झा ने लिखी है रामायण के नाम से उन्होंने अपनी वो की है। तो जैसे कि अब आगे क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके बारे में है, मतलब उसका आंसर था ये यहाँ तक कि भारतीय भाषाओं में जो रामकथा है उसके बारे में बताइए, जो कि चैप्टर से पूरा रिलेट होकर जो उसका पूरा सारांश आता है वो इसी में था। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि मुगल रामायण के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह रामकथा भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक रही है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको फर्दर ऐसे आगे बता करके देना है। जैसे मुगल बादशाह अकबर रामायण का फारसी अनुवाद करवाया था, उसके बाद हमीदा बानो बेगम जो उसकी बीवी थी, रहीम और जहांगीर उसके बेटे थे, ने अपने लिए रामायण का अनुवाद करवाया था। मतलब उनको पढ़नी थी तो इसलिए उन्होंने उसको ट्रांसलेट करवाया था। तो भारतीय भाषाओं के विभाजन का केंद्र में रखते हुए भारतीय भाषाओं और राज्यों के पृथक पृथक खंडों को बांटने वाले विदेशी राजतंत्रों के कारण भारत बराबर टूटते हुए भी अपने सांस्कृतिक संदर्भों के कारण अब भी एक सूत्र में बंधा है। एकता के सूत्र में बंधने वाले संदर्भों में राम, कृष्ण, शिव आदि के संदर्भ अक्षय हैं। यानी कि कितने भी विदेशी आक्रमण हुए हमारे भारत पे, कितना भी किसी ने भी अलग करने की कोशिश की, अंग्रेज आए, पहले जो यूरोपीय थे वो आए, लेकिन जो सबका एक मेन मोटिव था जो उनके सबको अलग करना है, भारत को तोड़ो तो फिर उस पर राज करो। तो वो वाली नीति साहित्य के क्षेत्र में नहीं चली किसी की, क्योंकि सब लोग ना किसी एक कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वो था अध्यात्म। यानी कि जो अपनी
शैलियाँ थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे फिर आगे वो होती है कि एकता के सूत्र में बांधने वाले संदर्भ अक्षर रामकृष्ण आदि संदर्भ अक्षर हैं। भारतीय संस्कृति अपने आदिकाल से ही राममयी, लोकमयी और पारंपरिक उदाहरण से जुड़ी होकर संपूर्ण देश और उसके विविध प्रदेशों एवं उनकी लोक व्यवहार की भाषाओं में लोकचारण और संबद्ध क्रियाकलापों से अनिवार्य हजारों हजारों वर्षों में एकमेव रही है। संपूर्ण भारत और उसकी स्वामित्व चेतना मतलब किसी भी चीज़ का ध्यान वो करना, इसे पूर्णतः इस भारतीय अस्मिता को पुनः भारतीयों के समान रखना और इसका बोध करना कि पश्चिम सभ्यता के विविध रूपों में आक्रामक हम भारतीय अपनी अस्मिता को अपने पुनः अलंकृत करेंगे। भारतीय भाषा में राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास है। मतलब जैसे कि कितना भी अलग अलग लोगों की भाषाएं हों, कितना भी किसी का नेचर अलग हो कि और उत्तर के लोग कैसे भी थे, दक्षिण के कैसे भी हैं, पूर्व के कैसे भी मतलब कैसे भी नहीं, मतलब उनका रहन सहन, बोल चाल और तरीके सब अलग होता है, लेकिन तब भी कोई ना कोई एक कॉमन सी जैसे भगवान से रिलेटेड ही है कि सब वेद और जो उपन्यास वगैरह होते हैं वही सब लोगों को ना एक एकता के सूत्र में पिरोए रखते हैं। तो ये जो काम एकता के सूत्र में पिरोए रखने का जो है वो हमारे भारतीय उसमें रामायण ने बहुत अच्छे से निभाया है। तो इसी के लिए के उसको बताया गया है। यहाँ पर ये काफ़ी भारी भारी शब्द हैं जो समझ में भी नहीं आते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा ईजी करके आपको बताने की कोशिश की है। तो अभी हम कहाँ थे? ये अच्छा प्रयास है। भारतीय भाषाओं में रामकथा का अथाह लेखक हुआ है। रामकथा परंपरा की एक सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्य धारा है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत में रामकथा का आदिकाल मतलब में वो किया था। रामायण को परंपरा संस्कृत में काव्य, नाटक, कथा और अन्य साहित्य विधाओं में विभिन्न रचनाएं रची गईं। यहाँ रामकथा की इसी समृद्ध परंपरा का विवेचन करते हुए पुस्तक में रामकथा का आधारित प्रमुख कृतियों का वैचारिक और संदर्भ विश्लेषण किया गया है। जैसे कि रामकथा में कितने सारे कैरेक्टर हैं जो अपनी अगर उसके बारे में गौर किया जाए तो वो अपनी एक अलग उसको बयां करते हैं। जैसे कि भरत थे तो त्याग और बलिदान को अगर किसी को सीखना है तो वो हैं। हनुमान जी थे, उनकी भी कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे गुण हैं जो हमें सीखने चाहिए। और लक्ष्मण जो कि उनके पास उन्हें तो वनवास मिला भी नहीं था, लेकिन तब भी अपने भाई से इतना प्यार था कि वो उनके लिए 14 वर्षों तक साथ में रहने के लिए चले गए। तो ये सारी चीज़ें उनके अलग अलग कैरेक्टर बहुत कुछ सिखाते हैं हमारे जीवन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। तो राम कथा प्रत्येक भारतीयों के मन में श्रेष्ठ करती है। टिप्पणी लिखी है इस पर कि मतलब कि क्या बताती है, तो इसके देख लेते हैं कि राम भारतीय मन श्रेष्ठ कृति है और विश्व इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है। राम साहित्य में, राम जीवन में, लोक कथा में, राम परलोक में, राम भारतवर्ष के विश्व की भाषा बन गए। गोचर अगोचर शब्द में, शब्द से परे, प्रतिज्ञा में, समता में राम की कीर्ति छवि देशों पार जाती रही और साथ ही साथ भाषाओं को भी राम का चरित्र हम सबके लिए एक अनुकरणीय है। मतलब उसको फॉलो करना चाहिए उसके राम के चरित्र को, जैसा उनका कैरेक्टर था, जैसे उनकी शांति, सादगी और जो गुरुओं के लिए आदर, माता पिता के लिए प्यार, भाइयों से प्यार, जनता को सब चाहती थी कि वही राजा बने, तो वो सब देखा जाता है। तो अब क्वेश्चन चौथा आ जाता है कि तुलसीदास ने भगवान राम का वर्णन रामचरितमानस में बखूबी किया है या अथवा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बारे में विदेशी लेख की क्या राय है। तो इन दोनों क्वेश्चन की आंसर या इससे ऐसा ही बन करके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ऐसे ही होगा कि वाल्मीकि ने जब रामायण रची तो वह क्रौंच के वियोग और दुख में द्रवित होकर अन्याय और रचनात्मक प्रतिरोध था। आइवन लांछन ने कहा है कि कविता केशव प्रार्थना का स्वर ही नहीं है, कविता सामाजिकता का गंभीर निर्देशन भी है। शब्द ही सामाजिकता हैं। शब्द का उच्चारण हम इसलिए करते हैं, हम व्यक्ति की स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। राम के बहाने वाल्मीकि की कविता एक व्यक्तिनिष्ठ सामर्थ्यिक प्रार्थना है जिसका अंतः स्वर गहरी निरवता है।
मतलब उन्होंने सिर्फ रामायण को एक बुक की तरह देख करके उसके राम के कैरेक्टर को ऐसे डिफाइन करने की कोशिश की है कि जैसे कोई भी उनके दिल में किसी भी मतलब चीज़ को लेकर के दुख या ऐसी कोई भावना थी, तो उन्होंने जो वाल्मीकि ने अपनी कथा में राम को एक कैरेक्टर बना के अपनी कहानी का मेन उसको पूरे को डिफाइन करने की कोशिश की है, पूरा ऐसा सर्कल बना करके, तो वो इन्होंने कहा था। तो आगे देखते हैं कि तुलसी ने कठिन समय में राम को रामचरितमानस के रूप में मातृभूमि की धमनी में ढाला। पुरुषार्थ के साथ भविष्य दुष्टा के गहरे रहस्य से भरे जीवन की बात रहस्यता के साथ कवि की ध्यान मग्नता में ऐसी घुल गई है कि शिल्प रस आधारित साहित्य की एक क्लास बन जाती है। राम साहित्य में, राम जीवन में, राम लोक में, राम परलोक में, राम भारतवर्ष के बन गए, विश्व की भाषा बन गए, गोचर अगोचर बन गए, शब्द में शब्द से परे प्रतिज्ञा सरसमता में राम की कीर्ति व छवि देशों को पार करती जा रही है, साथ ही वो उनको डिफाइन भी करती है। तो ये सब उनके कहना था जो विदेशी लेख हैं उनके द्वारा। तो जैसे कि ये मैंने राम जी की फ़ोटो लगा रखी है और जो हमें काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, लेकिन इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही कर रही हूँ, लेकिन आगे भी ये चैप्टर है तो इसको हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतने सारे वो हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरी उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए करिए कि आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बता दो, बुरी लग रही है तो मैं और उसको कैसे अच्छे से करूँ तो वो भी बता दीजिए। एंड प्लीज़ चैनल